बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ऑटो रीबार की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लोड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटो रीबार पैलेट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें सबसे पहले डिफ़ॉल्ट स्केल नज़र आती है। आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ स्केल आपको नज़र आएंगी। मेरी डिफ़ॉल्ट स्केल 1:25 है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई रीबार ड्रा करेंगे तो उसके साथ शो होने वाला टेक्स्ट हमारी 1:25 स्केल के मुताबिक ड्रा होगा। रीबार को सिलेक्ट करने के बाद एडिट स्केल बटन पर क्लिक करेंगे तो कमांड बार के अंदर आपको उसकी डिफ़ॉल्ट स्केल शो हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने के लिए अब मैं ड्रॉप डाउन बटन में जाकर 1:10 स्केल सेलेक्ट करने के बाद रीबार ड्रा कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि अब मेरी रीबार के साथ जो टेक्स्ट शो हो रहा है वो 1:10 की स्केल के मुताबिक शो हो रहा है। लोकल डायमेंशन की स्केल के साथ साथ अगर हम कोई मार्क भी शो करते हैं तो वो भी हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ही शो होता है। आप देख रहे हैं कि 1:10 के मुताबिक मैंने मार्क शो किया है। उसके बाद मैं स्केल 1:25 चेंज करने के बाद उसके मुताबिक भी मार्क शो कर रहा हूँ तो आप दोनों में वाज़े डिफरेंस देख सकते हैं। इसके बाद मॉडिफाई के ऑप्शन में हमें रीबार के डिस्प्ले की डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलती है। यानी अभी मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग डबल लाइन है, इसलिए जो हम रीबार ड्रा करते हैं वो डबल लाइन के डिस्प्ले के साथ ड्रा होती है। अगर आप डबल लाइन के मुताबिक ड्रा नहीं करना चाहते, थिन लाइन के मुताबिक चेंज करके आप हम रीबार ड्रा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम जितनी भी रीबार ड्रा करेंगे वो हमारी थिन लाइन के मुताबिक ड्रा होंगी। सम टाइम हमें डबल लाइन और थिन लाइन के अलावा थिक लाइन में रीबार ड्रा करनी पड़ती है तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाकर थिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपनी तमाम रीबार थिक डिस्प्ले के साथ ड्रा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डायामीटर के सामने हमारे पास 20 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जब भी स्टार्ट में अपनी रीबार को ड्रा करेंगे तो हमें कमांड बार में जो डिफ़ॉल्ट डायामीटर नज़र आएगा वो 20 ही नज़र आएगा। इस डायामीटर को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमांड बार में टेक्स्ट टाइप करते हुए चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम हर रीबार के साथ शो होने वाली लोकल डायमेंशन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी रीबार के साथ डायमेंशन नहीं शो करना चाहते तो उसके लिए हम डिस्प्ले के साथ बॉक्स को अनचेक करेंगे तो हमारी हर रीबार विदाउट लोकल डायमेंशन के ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम मोस्ट यूज्ड एंगल 45, 135 और 90 डिग्री को रीबार के ऊपर शो नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम उनके बॉक्स को चेक कर देंगे तो हमारे ये एंगल हाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 90 डिग्री के एक बैंड शो कर रहा हूँ, मैंने इसके बॉक्स को अनचेक किया है तो इसलिए इस रीबार के साथ मेरा 90 डिग्री का एंगल शो हो चुका है। अब मैंने बॉक्स को चेक किया है तो आप देखेंगे रीबार के साथ अब 90 डिग्री एंगल शो नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम कंक्रीट कवर के बारे में देख लेते हैं। मेरी कंक्रीट कवर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 30 है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी कॉलम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टिरअप ड्रा करते हैं तो उसके लिए जब हम स्टिरअप कमांड लेते हैं तो सबसे पहले तो हम डायामीटर टाइप करते हैं। डायामीटर टाइप करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन कंक्रीट कवर का मिलता है तो वहाँ हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग 30 नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक मैं एक स्टिरअप ड्रा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक मेरी स्टिरअप ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम अपने रीबार के दोनों एंड पर सेक्शन, थ्रेड या कपलर शो करना चाहते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम उनको सेलेक्ट करते हुए ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेक्शन बार के रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर के सामने मेरा 5 लिखा हुआ है तो सेक्शन बार कमांड लेते हुए मैं यहाँ अपनी सेक्शन बार ड्रा कर रहा हूँ तो नंबर के मुताबिक मेरी बार ड्रा हुई हैं। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करते हुए
सेक्शन बार ड्रा करना चाहता हूँ तो नंबर को फॉलो करते हुए उसने स्पेस को एडजस्ट किया है। अगर मैं स्पेसिंग बटन को सिलेक्ट करते हुए 200 स्पेसिंग पर सेक्शन बार ड्रा करना चाहता हूँ तो जितनी लंबी लाइन हम सेलेक्ट करेंगे उस लेंथ के मुताबिक वो हमारी एवरी 200 पर सेक्शन बार ड्रा कर देगा। पहले मैंने छोटी लाइन लगाई है इसलिए कम बार ड्रा हुई हैं, अब मैंने लंबी लाइन लगाई है तो अब मेरी ज़्यादा बार ड्रा हुई हैं। नेक्स्ट अब हम मार्क के ऑप्शन में जाकर सबसे पहले एन के बॉक्स में जो 1 लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। रीबार ड्रा करने के बाद उसके साथ मैं एक मार्क शो करता हूँ। अभी मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक जो मार्क शो होगा वहाँ आप देखेंगे कि N1 लिखा हुआ नंबर शो होगा। इस N1 का मतलब ये है कि हमने जो रीबार ड्रा की है ये हमारी नंबरिंग में एक है। अगर हम नंबरिंग में इसको ज़्यादा शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम N के बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट टाइप कर देंगे। अभी मैंने 5 टाइप किया है इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरी ये बार अब जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये 5 नंबरिंग के साथ ड्रा हो रही हैं। इस नंबरिंग को चेंज करने का फ़ायदा हम इंशाल्लाह बार बेंडिंग शेड्यूल जब क्रिएट करेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। एच बटन के सामने मैंने 150 टाइप किया है इसलिए अब मैं जो मार्क शो करूँगा उसमें मेरी स्पेसिंग भी शो होगी। आप देख सकते हैं कि 150 स्पेसिंग के साथ 20 डायामीटर की 5 बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक हमारी मार्क शो हो रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।